ड्राइंग में पढ़ेंगे कॉलम विद बेस स्लैब कनेक्शन ऑफ ड्राइंग, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। ड्रा द डिटेल प्लान एंड एलिवेशन ऑफ कॉलम विद बेस स्लैब फाउंडेशन। गिवन डेटा दिया हुआ है, जैसे कि कॉलम साइज ISHB 250 @51.0 kg पर मीटर। ये क्या है, कॉलम का साइज दिया हुआ है। अब ISHB क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है। ये 250 डेप्थ वाला बीम होता है। ये क्या है, इस लोड के लिए क्या होगा, इसके डिफरेंट चीज़ें दी होंगी पेपर में, हो सकता है हमें स्टील टेबल की सहायता से निकालनी होंगी। तो स्टील टेबल में देखना है, इस कनेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ सेक्शन दिया होगा 250 mm, डेप्थ ऑफ लाइन दिया है 250 mm, थिकनेस ऑफ लाइन दिया है 9.7 mm और थिकनेस ऑफ वेव ये क्या दिया है 6.9। ये हम स्टील टेबल से भी निकाल सकते हैं और हमें पेपर में दिया भी हो सकता है। गसेट प्लेट क्या दिया है 15 mm थिकनेस की गसेट प्लेट। गसेट प्लेट क्या होता है, हमारे कॉलम को कनेक्ट करती है। दूसरा दिया है क्लीट एंगल ISA, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल जो यूज किया गया है वो कितना है 120 mm, 120 mm और 10 mm। अब अच्छा, एंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। एंगल सेक्शन कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या कह रहा है 120 ये है इसकी विड्थ और 120 ये है, इसकी डेप्थ जो है वो है 10 mm। ये कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है बेस प्लेट 750 और 650 और 20 mm। जो बेस प्लेट होगी, मतलब हमारा क्या होगा, सबसे पहले बेस कंक्रीट का फाउंडेशन होगा, उसके ऊपर बेस प्लेट लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा कॉलम खड़ा होगा और कॉलम को हम कनेक्ट कैसे कैसे कर रहे हैं, गसेट प्लेट और क्लीट एंगल की सहायता से। और नेक्स्ट दिया है रैग बोल्ट जो दिए हैं 20 mm पाई के हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्केल ले लें। जैसे कि यहाँ पे दिया है मैक्सिमम जो होगा 100 है, तो स्केल 1/10 ले लें तो हमें क्या होगा, इसका एलिवेशन आसानी से बना सकते हैं। स्केल ले लेते हैं 1/10, स्केल ले लिया 1/10, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस कंक्रीट बना ले। जब इसका हम एलिवेशन देखेंगे तो एलिवेशन में अच्छा क्या होता है, ये जैसे दिया है बेस कंक्रीट दिया है 100 × 950 × 450, तो 100 क्या होगा, इसकी चौड़ाई होगी 1000 और इंटू 950 क्या है, इसकी चौड़ाई है, ये 1000 क्या है, इसकी लंबाई हुई। और तीसरी डायरेक्शन में क्या है 450 क्या होगी, इसकी डेप्थ होगी। मतलब ये जो हमारा फाउंडेशन होगा उसकी डेप्थ कितनी है 450। एक साइड हमें क्या दिखेगा, जैसे हमने टॉप भी देखा इसका, तो ये दिखेगा। दूसरा क्या दिखेगा, अगर हम इसका एलिवेशन देखना चाहें तो 100, इसकी डेप्थ कितनी है 450 है, कुछ ऐसे दिखेगा फाउंडेशन। ये हमारा क्या है, अगर हम इसका सामने से एलिवेशन देखेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, ये है 1000 सॉरी, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करें, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है उसका एलिवेशन बनाएं। तो 1000 है, इसको हम क्या करेंगे, स्केल पे कन्वर्ट कर लें। 1000 स्केल 10 कितना आया 100 आया, 100 मीन्स 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारा क्या है 10 है, ये हमारा पॉइंट है 0, इन दोनों को आपस में मिला दें, ठीक, मिल गया। नेक्स्ट जो इसकी डेप्थ है हमने क्या बताई है 450, एलिवेशन में क्या दिखेगा, एक डेप्थ दिखेगी एक लेंथ दिखेगी। 450 डिवाइड बाई 10 करेंगे 45 mm आया, मीन्स 4.5 सेंटीमीटर। अब हम 45 mm मार्क करेंगे और इसको नीचे डेप्थ बना देंगे, ये 45 mm हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम, और ये 45 mm की दूसरी लाइन खींच दी। ये क्या है हमारा कॉलम का एलिवेशन दिख रहा है।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दें। हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंटों पे स्केल रखी और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला लिया। ये बन गया हमारा। जब सामने से देखेंगे तो हमारा ये फाउंडेशन की डेप्थ है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस प्लेट 750 इंटू 650 है इंटू 20 है। अब अच्छा, जब लेंथ ये है तो हमारा लेंथ इसका भी है, बेस प्लेट पे भी मैक्सिमम के साइड मैक्सिमम लेंथ होगी, और इस ये विड्थ थी, ये विड्थ होगी, और ये हाइट है, हाइट या डेप्थ है। तो हमें इसकी भी क्या दिखेगी, लेंथ दिखेगी और हाइट दिखेगी। लेंथ क्या है 750, 750 स्केल पे हमारा कितना आएगा, हमने लिया 750 डिवाइड बाई 10 या 75 mm। अब सबसे पहले हमें इक्वल बनाने के लिए हम सेंटर ले लें, ये लिया इसका हमने सेंटर, और इसका हाफ करें, कितना आएगा 37.5 मीन्स ये हुआ 37 और ये 37.5। ये यहाँ का पॉइंट ले लेते हैं, दो साथ 750 के पॉइंट ले लेते हैं, हो गया। नेक्स्ट इसकी डेप्थ कितनी दी थी 20 mm, 20 mm आएगा हमारा स्केल पे 2 mm। इसकी थिकनेस कितनी है 2 mm लेनी है हम क्या किए, इसकी थिकनेस 2 mm थिकनेस ले लिए। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दे, ये हमें क्या दिख रही है बेस प्लेट, ठीक है, ये बेस प्लेट है। अब बेस प्लेट के बाद जो हमारा आई सेक्शन है, जैसे हमारा क्या होता है, ये जो हम स्टील कॉलम बनाते हैं वो ज़्यादातर हम आई सेक्शन यूज करते हैं। आई सेक्शन कुछ ऐसे होगा, ऐसा होगा। अब आई सेक्शन की क्या क्या टोटल डेप्थ कितनी है 250, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ सेक्शन। दूसरा क्या कह रहा है विड्थ ऑफ सेक्शन 250 ये भी है, और ये होता है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये दिया है 9.7 mm, और ये है थिकनेस ऑफ वेव 6.9 mm ये है। अब जब हम सामने से देखेंगे क्या दिखेगा 250 दिखेगा, और ये दिखेगा ये इसका फ्लैंज 250 के अंदर। अब 250 स्केल पे कितना आएगा हमारा 250 लिया डिवाइड बाई 250 डिवाइड बाई 10 किया, ये आ गया हमारा 25 mm। सेंटर से जैसे बनाया था वैसे सेंटर से बना लें, क्या बनाएंगे हाफ कर लें, तो एक साइड कितना आएगा 12.5 mm यहाँ पे लेना, ये मान लो इसका सेंटर है, ओके, ये क्या है 12 mm और ये 12.5 mm है, ये 12.5 mm होगा, और इस साइड इसका 12.5 mm होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब कॉलम क्या होगा कुछ ऊंचाई तक ऊपर की ओर गया होगा, कोई भी ऊंचाई ले लें न लेंगे, हम क्या करेंगे कॉन्टिन्यूस छोड़ना है हमें कॉलम, तो अप्रॉक्स मान लो हमने 7.5 mm ले लिया, इस साइड भी ले लें सेम हाइट। अब जैसे हमें कोई कन्फ्यूजन है तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट और ले लेते हैं, ऐसा जब भी बनाते हैं 2 पॉइंट की सहायता से एक सीधी रेखा खींचते हैं। ये क्या है 7.5, हमें बनाना क्या है कॉलम के साथ बेस स्लैब को अगर बना रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस मतलब कैसे हम इसका कनेक्शन देते हैं, ये ड्राइंग हमें बनानी है तो हम क्या करते हैं ऊपर की ओर कॉलम जो है वो कॉन्टिन्यूस बना देते हैं क्योंकि ये ऐसा ही ऊपर कंटिन्यू बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी दी है इसकी 1 mm, 9.6 mm, 9.6 mm है। अगर 9 पॉइंट थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी दी है 9.6 mm, 10 की स्केल पे लोगे तो ये आएगा 0.96, तो अप्रॉक्स 1 mm क्या होगा अप्रॉक्स 1 mm पॉइंट लेना और इनको आपस में मिला देना, ये लिया।
और दूसरा फ्लैंज ये ले लिया, एक फ्लैंज इस साइड बन गया, एक फ्लैंज इस साइड बन गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद हमारी लगी हुई है क्या, गसेट प्लेट। अब जो ये आई सेक्शंस होंगे इनको क्या किया गया है, गसेट प्लेट की सहायता से ऐसे ज्वाइंट किया गया होगा, क्योंकि हमारा गसेट प्लेट लगा होगा तब ये इसको बॉन्ड बना सकता है क्लीट एंगल के साथ। अब गसेट प्लेट की हम विड्थ क्या लेंगे, सेम ही लेंगे, और हमें क्या दिखेगी, इसकी थिकनेस दिखेगी। थिकनेस कितनी दी है, 15 mm। 15 mm इसके कितना आएगा, 2 mm। अच्छा दूसरी बात ये क्या दिया है, क्लीट एंगल, क्लीट एंगल दिया है 120 120। ये हाइट क्या है, 120 है, ठीक ना। 120 जब हाइट होगी तो जो हमारी गसेट प्लेट होगी हमेशा क्लीट एंगल से एक्स्ट्रा होगी, मतलब ये क्या होगी, हम लगभग 2 गुना लेंगे, तो हम मान लेंगे 240 mm। अगर 240 mm लिया डिवाइड बाई 10 किए तो आया हमारा 24 mm हाइट, और इसकी थिकनेस कितनी है, 15 mm डिवाइड बाई 10 करेंगे आ जाएगा 1.5, अप्रॉक्स 2 mm। ये लिया 2 mm, हमने क्या किया, 2 mm इसकी थिकनेस ली और 24 mm हाइट ली। ठीक, सेम इस साइड भी 2 mm क्या करना है, हमें थिकनेस लेनी है और 24 mm हाइट लेनी है। ये क्या होगा, कॉलम से कनेक्टेड होगा। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसके पास क्या है, क्लीट एंगल है। क्लीट एंगल क्या है, इसकी हाइट है 120 और ये ऐसा। अब जब हम सामने से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा, इसकी क्या है, ये 120 है और ये 10 है थिकनेस, ठीक है। 120 हाइट होगी मीन्स 12 mm, यहाँ से क्या लोगे 12 mm, ये 12 mm है। हॉरिजॉन्टल कितना होगा, हॉरिजॉन्टल भी 12 mm है। सेम इस साइड भी हम बना रहे, ये 12 mm हुआ और हॉरिजॉन्टल भी हमारा 12 mm है। अब ये इसकी थिकनेस कितनी होगी, 1 mm। हमने क्या किया, 1 mm थिकनेस दिखा दी इसकी, कुछ ऐसा क्लीट एंगल बनेगा। कुछ ऐसा क्लीट एंगल बना है। अब इसको क्या करेंगे, हम रिवेट की सहायता से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने क्या किया, रिवेट लगा दिया। सेम इस पर भी अब रिवेट जहाँ पे लगाना इक्वल हाइट पे लगाएंगे। एक कैसेट प्लेट से अलग से कनेक्शन दे दिया, कुछ ऐसा दिया है। अब यहाँ पे दूसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रैग बोल्ट दिया है 20 mm 5। रैग बोल्ट जो हमारा अंदर होगा हम कितना मानेंगे, 200 mm। रैग बोल्ट मान लो ये जो डिस्टेंस बचती है इसके हाइट जैसे 12 mm है, 6 mm स्पेसिंग पे ले गए, इस साइड भी 12 mm होगा, ठीक है 6 mm ले लिया। अब इसको क्या किए हम 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर, और 20 mm डाला माइनस 2 mm आएगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm अंदर बना दिए। कुछ ऐसा बनेगा। सेम इस साइड बन गया। अब नीचे का चिकचैक भी बोल्ट बना सकते हैं हम, और बोल्ट के तरीके से भी बोल्ट हम बना सकते हैं। अब जब इस पर क्या लगेगा, बोल्ट लगेगा ऊपर की सरफेस में, कुछ ऐसा होगा।
ये बोल्ट लग गया। ये हमारा क्या है, कॉलम का एलिवेशन है। अब हम इसकी क्या डिटेल दिखा दें। ये कितने है, 1000। इसकी डेप्थ है 450 mm। इसके बाद क्या लगा हुआ है, ये बेस प्लेट है जो 20 mm थिकनेस की है। और उसके बाद क्या लगा है, लीड एंगल 120। और इनके नाम से ये क्या है, बेस प्लेट है कितनी 20 mm की। ये है लीड एंगल 120 इंटू 120 इंटू 10 mm। और ये हमारा डेप्थ ऑफ सेक्शन 250 दिया है और थिकनेस ऑफ स्लैंट दिया है 9.6 mm। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रैग बोल्ट। ठीक, और ये क्या है, बेस प्लेट है। ठीक, अब ये हमारा क्या हुआ, ये इतना हुआ पोर्शन एलिवेशन है। क्या है, इसको बोलते हैं एलिवेशन। अब जब हमें इसका प्लान बनाना होगा, प्लान क्या है, इसकी विड्थ 100 है और दूसरे साइड हमने क्या बताया था 750 है, एक साइड 950 है। तो 100 जब लेंगे 100 आएगा 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम पास में प्लान बना दें। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया, दूसरा 10 सेंटीमीटर। जब 1000 होगा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 950 दूसरे डायरेक्शन में थी, 950 स्केल पे डिवाइड करोगे 10 की आएगा 9.5 सेंटीमीटर। कितना लेना है 9.5 सेंटीमीटर। स्केल को हम इरेज कर लें, अलग लिख देंगे। स्केल क्या करना है, स्केल यहाँ पर लिख देते हैं 1/10। दूसरे डायरेक्शन में कितना होगा 95 mm। हमने पॉइंट लिया और 95 mm ले लिया। ठीक, सेम इस साइड भी 95 mm, इनको आपस में मिला दिया है 10 सेंटीमीटर। अब जब बेस कंक्रीट हम देखेंगे टॉप प्लान इसका, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बेस प्लेट दी है। बेस प्लेट 750 दी है इंटू 650। हमने क्या था 750 इस साइड से हमने लिया था, और यहाँ से देखो यहाँ पे कितना है 12 mm बाहर से छोड़ रहे हैं। मीन्स इस साइड ये क्या होगा 12 mm बाहर से छूटा हुआ है, इस साइड भी 12 mm ही छूटा होगा 10 12 है ना। और दूसरे डायरेक्शन में क्या है 650 है। अब 950 से 650 घटाओगे कितना बचेगा 950 माइनस 650 अगर घटा दें 300 बचेगा, डिवाइड बाई 10 कर दें तो 1.30 mm। और दोनों साइड अगर इक्वल छोड़ना है तो क्या होगा 15 mm दोनों साइड इक्वल छोड़ दें। ये क्या किया था हमने, यहाँ से 12.5 लिया, 12 mm लिया और इस साइड भी 12 mm लिया, ये ले लिया। अब दोनों साइड से कितना कितना छोड़ना है 15 mm 15 mm यहाँ पे छोड़ दिया और 10 और 15 ये क्यों छोड़ा है, बेस प्लेट इतने में ही लगी होगी। क्यों, हमने क्या किया, ये 9.5 है
1.5 सेंटीमीटर ये हुआ और 1.5 सेंटीमीटर ये हुआ। ये हमारी क्या लगी है कि इतनी चौड़ाई की बेस प्लेट है। हमने क्या बताया था, मैक्सिमम डायमेंशन के साइड मैक्सिमम डायमेंशन और मिनिमम के साइड मिनिमम, हमने मिला लिया। ऐसा बन गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिखेगा हमारा, आई सेक्शन इसके सेंटर में। कहाँ दिखेगा, आई सेक्शन दिखेगा इसके सेंटर में। ये 650 है तो कितना होगा 32.5। क्यों, अगर 65 mm है डिवाइड बाई 2 करोगे तो इक्वल हम सेंटर पर लेंगे 32.5। ये आया 32.5 ये आया, और एक पॉइंट हम इस साइड भी ले लें 32.5। ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये 75 है। अगर 750 और हमारा क्या है, कॉलम का डेप्थ ऑफ सेक्शन 250 है, -250 कर दें। डेप्थ ऑफ सेक्शन कितना बच रहा है हमारा 500 डिवाइड बाई 20 कर दें, डिवाइड बाई 2 कर दें तो 250। और इसको क्या करोगे, स्केल पे कन्वर्ट कर दो। आंसर को क्या करना है, स्केल पे कन्वर्ट कर दें। 25 mm आएगा। ये क्या कह रहा है, हमारा जो डेप्थ ऑफ सेक्शन होगा यहाँ से और इस साइड कितना होगा, इसके बीच में होगा। ठीक, सेंटर लाइन हमें पता चल गई। अब दूसरा क्या है, डेप्थ जितना इसका हमारा आई सेक्शन का फ्लैंज दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फ्लैंज कितना दिया है 250 लिया, डिवाइड बाई 10 किया, 25 mm आया। तो इस लाइन पे क्या होगा, हाफ ऊपर हाफ नीचे, मतलब हाफ कितना होता है इसका 12.5 ऊपर 12.5 नीचे। ये क्या 12 mm और ये है 12.5 mm। इसका यह है 25 mm और ऊपर 12.5 mm। इन दोनों पॉइंटों को मिला दें, सेम ये है 12.5 mm यहाँ, और इन दोनों पॉइंटों को मिला दें। ठीक है, अब जो हमारे सेंटर पॉइंट हैं, देखो ये क्या है हमारा सेंटर पॉइंट है। हम क्या करेंगे सेंटर पॉइंट के पास, अच्छा सबसे पहले इसकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमें 1 mm दिखा था, 1 mm हम बना लें। कॉर्नर हमेशा क्या आते हैं, सर्कुलर होते हैं, और ये 1 mm थिकनेस इसकी बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट इस साइड से बना लें। थिकनेस दिखाई और हमने कॉर्नर क्या किया, राउंडेड बना दिए, ये बन गया। अब सेंटर लाइन ये है, सेंटर लाइन के पास हमें क्या देनी पड़ेगी, थिकनेस ऑफ वेब दिया है 6.9, इसको डिवाइड करोगे 10 mm से तो आएगा 0.69। तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स 1 mm लेंगे, 1 mm लेंगे, दोनों का सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम एक लाइन खींच दें, दूसरा साइड से भी एक लाइन खींच दें 1 mm की थिकनेस में। ये बन गया हमारा आई सेक्शंस। ठीक, ऐसे बना ले। ऐसे बनाने के बाद क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हमारा जो इधर देखो हमारी, उसके बाद क्या लगी है, जब टॉप से देखेंगे हमारी गसेट प्लेट 20 mm थिकनेस होगी, मीन्स 2 mm होगी। और विड्थ कितनी होगी, गसेट प्लेट की सेम विड्थ होगी, जितनी इसकी है उतनी ही उसकी होगी। 2 mm थिकनेस ली और गसेट प्लेट बना दी। सेम इस साइड भी करेंगे, 2 mm पॉइंट लेना, जैसे ये है 2 mm का पॉइंट लिया और इसकी हम थिकनेस शो कर दिए। ये क्या है, 2 mm थिकनेस हो गई। नेक्स्ट दिया है क्लीट एंगल 120 mm, बाहर की ओर 120 mm। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, ये हमने बताया था ये क्लीट एंगल है, तो टॉप से देखेंगे क्या दिखेगी, ये यहाँ से यहाँ तक की 120 mm विड्थ दिखेगी, उसमें ये थिकनेस दिखेगी। तो हम क्या करें
120 में बाहर निकाल लें। 120 में स्केल पे हमारे कितने आता है 120 डिवाइड बाई 10। 12 में बाहर की ओर कितना जाना है हमें 12 में। हम क्या करते हैं 12 में बाहर ले लेते हैं। ये हुआ 12 में और इसे लाइन ड्रा कर लें। नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट 12 में कहाँ हुआ ये हुआ इसकी भी लाइन ड्रा करें। ठीक ऐसे हम यहाँ भी क्या करेंगे 12 में बाहर की ओर जाएंगे। बाहर की ओर गए और इनको ये क्या होगा क्लीट एंगल हमारा इसकी विड्थ होगी दिख रहा है ये क्लीट एंगल है हमारी। ठीक ये क्या है क्लीट एंगल हमें दिख रहा है। अब क्लीट एंगल जब हमने बताया था टॉप से दिखा तो ये 120 दिखा हुआ उसके अंदर ये क्या है 10 mm की इसकी डेप्थ भी दिख रही है। तो 10 mm क्या होगा 10 mm स्केल क्या आएगा 1 mm 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे 1 mm आएगा। 1 mm कितने क्या दिखेगी हमें इसकी डेप्थ दिखेगी इसकी हमारे क्लीट एंगल की सेम इस साइड से भी दिखेगा 1 mm की हमें डेप्थ दिखी। अब जो रिवर्स लगाएंगे हम क्या करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे। जैसे कि यहाँ से हमने क्या किया 0.5 पे लगाया सेम 0.5 पे लगाएंगे। यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस पे रिवर्स लगा दें एक रिवर्स यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। एक इसके सेंटर में पकड़ लेंगे हम क्योंकि ऊपर से ही लगा होगा ना रिवेट क्यों तो रिवेट लगा होगा एक यहाँ पे लगा होगा एक यहाँ पे। ऊपर से कहने का मतलब हमारा यहाँ पे जहाँ पे रिवेट लगा होता है जब टॉप से दिखता है तो हम क्या बनाते हैं प्लस का सिंबल बनाते हैं। ठीक है हम इसकी डिटेलिंग दिखा देंगे। ये है हमारा आई सेक्शन इसकी डेप्थ दी है 250। नेक्स्ट क्या है गसेट प्लेट है 20 mm दिया है। नेक्स्ट क्लीट एंगल है 120 दिया है। ठीक है और ये क्या है इसका विड्थ ऑफ लेंस है कितना दिया है ये भी 250 है। ये हमारा क्या है बेस प्लेट है बेस प्लेट की डिटेल दिखा दें। इस साइड होगा हमारा क्या 650 और दूसरा साइड 750। ठीक है ये दिया है इसका 1000 और इसकी विड्थ दी है 950। ये हमें क्या दिख रहा है ये है इसका प्लान क्या बोलेंगे हम इसको ये कोई स्टील कॉलम है प्लान ऑफ कॉलम विद बेस स्लैब। ठीक है ये है हमारी क्या बेस स्लैब। ये क्या है बेस प्लेट है
और ये क्या है, थिकनेस ऑफ पेप 6.9, क्यों, और ये है थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना 9.7, ये भी 9.7 था। ठीक, ये हमारा क्या होता है एलिवेशन, और ये इसका प्लान बन गया है। यहाँ पे एलिवेशन ऑफ लिख सकते हो कॉलम विद बेस स्लैब। ये हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। ये हुआ इसका एलिवेशन और ये हुआ इसका प्लान, बन जाएगा सबका। थैंक यू।